जय माता दी दोस्तों। जबलपुर का दशहरा प्रतिवर्ष हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटित हुई। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कि जबलपुर में किस तरह से इस पर्व की धूमधाम से तैयारी की गई थी। जगह जगह पर माता जी विराजमान थीं और सबसे विशेष जबलपुर की जो डेकोरेशन लाइट है वो सबसे बेस्ट थी। गढ़ा से तिलवारा रोड पर मेडिकल होते हुए जब आप गढ़ा से तिलवारा जाते हैं तो इस रोड पर जो लाइटिंग की गई थी वो ज़बरदस्त थी और बेस्ट लाइटिंग थी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पहले जबलपुर से तिलवारा, जहाँ पर कुंड में माता जी का विसर्जन चल रहा है। तो हम आपको कुछ प्रतिमाएं दिखाएंगे कि किस तरह से माता रानी का कुंड में विसर्जन किया जाता है, और साथ ही साथ कुछ दो अप्रिय घटना घटित हुई। पहला, कचपुरा की महाकाली का खंडित होना, और दूसरा, कल ऐसा पता चला है कि बरेला में जो 51 फीट की महाकाली रखी गई थी उनके पंडाल में आग लगी। तो इन कारणों का पता कैसे चलेगा कि वास्तव में हुआ क्या था। जब पहले मीडिया में जब पहले फेज़ में देखा गया तो कचपुरा की महाकाली में ये कहा गया कि 3 दिनों के लिए भक्तों के लिए पट बंद रहेंगे, पूजा की जाएगी, कुछ पाठ किया जाएगा। लेकिन धीरे से 2-3 दिन बाद जब वीडियो निकल के आया तो पता चला कि माता जी खंडित हो गई थी और फिर से माता जी को स्थापित किया गया। और उसके बाद शांतिपूर्वक कचपुरा की महाकाली का विसर्जन किया गया, और उसके जस्ट बाद ही दूसरी घटना घटित हुई और पता चला कि बरेला के बमनी में जो 51 फीट की महाकाली रखी गई थी उनके पंडाल में दीपक से, या ऐसा बताया भी है कि शायद मधुमक्खियों को भगाने के लिए वहाँ पर धुआं वगैरह कर रहे थे, तो जो भी हुआ हो उससे आग पकड़ ली और पंडाल में आग भी लग गई। लेकिन इसकी स्थिति साफ नहीं हुई है कि मूर्ति विसर्जित हो पाई थी या नहीं हो पाई थी। ये दो अप्रिय घटना घटित हुई इस बार जबलपुर के दशहरा पर्व में, और माता रानी की विदा हो चुकी है। दशहरा भी खत्म हो चुका है। कल पूर्णिमा के दिन अंतिम प्रतिमाएं भी कुंड में विसर्जित हो गई हैं और कुछ बची हैं वो भी हो रही हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जबलपुर का तिलवारा कुंड है जहाँ पर माता रानी का विसर्जन किया जा रहा है। लेकिन इन सब में एक बात निकल के आती है कि क्या सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए कि माता रानी की प्रतिमा की जो हाइट है वो निश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ पंडालों में अग्नि सुरक्षा यंत्रों को लगाना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी पंडाल में घूमने गए हैं हमें कहीं भी सेफ्टी पर्पज़ से कोई भी उपकरण वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यदि वो मेरी बात से सहमत हैं कि हाँ, एक मापदंड होना चाहिए कि प्रतिमाओं की हाइट को निश्चित किया जाए कि हाँ, इतनी ऊंचाई तक ही आप प्रतिमा को बना सकते हैं, और भव्यता से माँ का स्थापना और पूजन करना चाहिए। सच को छुपाना नहीं चाहिए और भक्तों को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि मूर्ति खंडित हुई थी तो स्पष्ट रूप से सामने आके कहना चाहिए था कि हाँ, मूर्ति खंडित हो गई है इसलिए हमने पट बंद किए हैं। ये कहना कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मुहूर्त नहीं है, भाई 9 दिन मुहूर्त होता है माता की पूजन का, कोई विशेष मुहूर्त नहीं निकाला जाता नवरात्रि में माता जी के पूजन का। और कृपया करके जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 2 सवाल हैं, माता रानी के पंडालों में सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। दूसरी चीज़, माता की प्रतिमा की हाइट को एक निश्चित ऊंचाई तक तय माना जाना चाहिए, अत्यधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना और असुविधा ना हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगली बार फिर हम इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।